अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। यकीनन आप पक चुके होंगे सुन के, देख देख के कि जी लाखों जॉब्स जो हैं सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए अनाउंस कर दी हैं एमिरेट्स एयरलाइन ने। तो ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है और एफए पास अप्लाई कर सकता है, कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानी तैयारी कर लो, बच्चे बच्चियाँ अंधाधुंध जॉब्स हैं, ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है। यूएई की एयरलाइन जो है एमिरेट एयरलाइन, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि चंद हज़ार जॉब्स के लिए उन्होंने नया केबिन क्रू जो है वो हायर करना है। सिर्फ केबिन क्रू की बात हो रही, ठीक है ना। जो तंबाकू आप देख रहे हैं उसमें सिर्फ केबिन क्रू है, लेकिन उन्होंने आपको पायलट भी भर्ती करवा देना है। बहरहाल सीन ये है कि जी कि जुलाई में अनाउंसमेंट की थी यूएई ने, एमिरेट्स एयरलाइन ने, कि वो वॉक इन इंटरव्यू जो है वो करने जा रही है नए लोगों को हायर करने के लिए। उनकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स भी हैं, उन्होंने डेट्स भी दी हैं और आपको कोई लंबी चौड़ी चीज़ जो है वो तैयार करने की, कहीं किसी से मशवरा करने की, मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है उसकी और कौन कौन जो है वो ये जॉब हासिल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, वो ये है कि पाकिस्तानी नेशनल, अफ्रीकन नेशनल और लैटिन अमेरिकन, इन तीन जगहों के लोग जो हैं नेशनल जो हैं वो दुनिया के किसी भी कोने से अप्लाई कर सकते हैं। जॉब जो है वो उसके लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, उनकी डेट्स भी हैं। पाकिस्तान में वॉक इन इंटरव्यू जो है वो 2 अगस्त को होना है कराची में और 30 अगस्त को होना है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान के सिर्फ दो शहर हैं, 2 अगस्त 2023 को कराची में और 30 अगस्त 2023 को इस्लामाबाद में वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। इनके वेन्यू अभी अनाउंस नहीं किए गए, डेफिनेटली किसी बड़े होटल में होंगे। बाकी जो जुलाई का स्केड्यूल है वो उन्होंने थ्रू आउट अनाउंसमेंट कर दी है उसकी। एलिजिबिलिटी पे आते हैं जी कि सिर्फ एफए पास होना ज़रूरी है, तो नहीं। आपको इंग्लिश जो है ना वो लिखना पढ़ना अच्छे अंदाज में आती हो, अच्छे तरीके से आती हो, फांस के नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। आपकी हाइट जो है 160 सीएम से लेकर 212 सीएम तक होनी चाहिए। उसके उसके बाद बुद्ध है तो उसके बुद्ध के जो है ना यूएई का जो वर्क परमिट है, जो एम्प्लॉयमेंट आपका लेके वीज़ा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है। यानी आप फिट हो, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तब आपको जो है ना वो वीज़ा इशू होगा। उसके बाद क्या है जी, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी का या कस्टमर केयर का, कहीं पर भी आपने इस फील्ड में जॉब की हो, इस कैटेगरी की जॉब की हो, कम से कम 1 साल। और कम से कम जो तालीम है वो है जी हाई स्कूल। कुछ मुल्कों में हाई स्कूल ग्रेड्स होते हैं, ए ग्रेड, ओ ग्रेड, फलाना प्लस फलाना प्लस। तो पाकिस्तान के मुताबिक जो है वो एफ ए पास बनता है, इसलिए धड़ाधड़ जॉब बेचना शुरू कर दी हैं। और जब आप यूएई केबिन क्रू की, एमिरेट केबिन क्रू की जो है वो यूनिफॉर्म पहने, तो आपके जिस्म के ऊपर कोई भी टैटू वाज़ा नहीं होना चाहिए। यानी यूनिफॉर्म में हूँ तो कोई टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए। अगर टैटू है भी तो वो यूनिफॉर्म के अंदर ढका होना चाहिए, ये आपने सोच लेना है, ठीक है ना। और बेसिक सैलरी जो है, इसकी अब बेनिफिट्स की तरफ आ जाएं। बेसिक सैलरी जो है वो है जी 4430। और उसके बाद पर हावर फ्लाइंग, यानी जब केबिन क्रू फ्लाई करते हैं, पायलट्स जो हैं इनकी एक्सपीरियंस जो है वो हावर्स बेस होता है। इनका वो नहीं होता है कि इतने साल जॉब की है, इतने हावर्स फ्लाई किया है, ये इनका एक्सपीरियंस होता है। तो पर हावर जो है ना फ्लाइंग, उसके ऊपर पे होता है जी 63.75 दरहम। और इन अ मंथ जो है 80 से 100 घंटा जो आप फ्लाई कर सकेंगे। और यानी ये लिमिट होती है जितने भी केबिन क्रू है, पायलट है या दीगर स्टाफ है, उनके लिए भी लिमिट होती है कि 24 घंटों में सिर्फ इतने घंटे वो फ्लाई कर सकते हैं, महीने में इतने, ठीक है जी। तो जो एवरेज है टोटल सैलरी होगी मंथली जो बनेगी वो 10,170 दरहम तक भी हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद कंपनी ने आपको अकोमोडेशन फ्री देनी है जहाँ पर भी आप रहेंगे। और टू एंड फ्रॉम एयरपोर्ट जो है, यानी आपने अपने जॉब पे आना है, जॉब से वापस घर पे जाना तक, जहाँ पर भी हैं दुनिया में, जहाँ पर भी घूमे फिरेंगे, होटल है जहाँ परमानेंट रेजिडेंस है यूएई में, जहाँ पर आपने ज़्यादा रहना है, तो वहाँ की अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कंपनी देगी। बाकी मेडिकल इंश्योरेंस जो वो सब कुछ भी इंक्लूड, ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो हैं, ठीक है जी। तो पाकिस्तान में इंटरव्यूज़ जो है ना वो 2 अगस्त को कराची में, 30 को इस्लामाबाद में होने हैं। मस्कत की बात करें हम, चूँकि ओमान में, मस्कत में 15 को होने जा रहा है, ठीक है जी। वॉक इन इंटरव्यूज़ होने हैं। आपने इंग्लिश में अपनी सीवी बना के लेके जानी, ये नहीं है कि सीवी भी नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश में सीवी बना के लेके जानी है, 1 पेज की बनेगी डेफिनेटली। और बहुत सारे लोगों ने तो नई जॉब अप्लाई करनी थी, पहली जॉब। बाकी ये भी कि कोई भी नेशनल जो किसी भी मुल्क में रह, यानी ये नेशनल किसी भी मुल्क में रह रहे हो, पाकिस्तानी है, लैटिन अमेरिकन है, अफ्रीकन नेशनल है आप, ठीक है जी। और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा यानी हैंकी पैंकी नहीं की हुई कि आपको वीज़ा इशू होने में मुश्किलात पेश आएँ या मेडिकली आप अनफिट हैं, तो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना जी। मेडिकल फिट होना
और बाकी क्रिमिनल रिकॉर्ड सब कुछ ओके है तो आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और अगर आपकी सिलेक्शन होती है, यू विल बी अ किंग देन। ठीक है ना, यानी आपको बहुत लंबी चौड़ी भाग दौड़ करने के बाद नहीं, आसानी से बस आपने जाके इंटरव्यू कंडक्ट करना है, जॉब मिल जानी। और इवन के ऐसे केस में क्या होता है, बहुत सारे लोग शॉर्ट लिस्ट भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो क्यू में चले जाते हैं, वो फ्यूचर में अगर उनको रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी उन लोगों को वो फिर रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है ना, या कोई मिस हो जाता है तो फिर जो पीछे इंटरव्यू हो चुके होते हैं उनमें से भी उनके पास होता है डाटा, तो वो भी चलता रहता है। बाकी आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जी यूएई में, यूएई एमिरेट एयरलाइन में आपने वॉक इन इंटरव्यू दी है, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। और किसी के लिए एडवेंचर होगा, जिस तरह ऑडिशन में लोग जाते हैं। ठीक है ना, सानू आंदा आंदा नहीं है कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ लर्निंग के लिए चले जाते हैं, कुछ बस ऐसे एडवेंचर के लिए चले जाते हैं। पर आप कोशिश करें, अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाते हैं तो ही जाएँ। ठीक है ना, और फेक डिग्री या ये वो जो है ना वो फेक ना बनाइएगा। उधर आपका इंटरव्यू होना है और पढ़े लिखे लोगों ने इंटरव्यू करना है। ये नहीं है कि आपको जो है ना वो सर्टिफिकेट आपने दिखाना है एक्सपीरियंस का, नहीं, आपको पर्सनली भी कुछ पता होना चाहिए या चंगी तरह रट्टा मार के जाया जाए। ठीक है जी। और एक बार फिर रिपीट कर दूं, पाकिस्तानी के लिए जॉब्स हैं, रिक्वायरमेंट मैंने सारी बता दी है। अभी मैं ये जो है ना खबर के ऊपर भी बल्ब फेर देता हूँ टेक्स्ट में बैक कैमरा करके, ताकि आपको जो है ना लिंक ऐड करें तो लोग टिकटॉक वाले के अंदर, इंस्टा वाले के पैन कितने जाके ओपन करिए लिंक के ऊपर, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर क्लिक नहीं होता। ठीक है ना, फ्यूचर में शायद वो ये सब कुछ इनेबल कर दें, तो उसके लिए फिर जो है वो वीडियो में दिखा देते हैं आपको मज़ीद जो है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या होना है, कब कब होना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और अभी आते हैं जी ये खबर की तरफ। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जी ये सारा ना, और ये सिटीज़ इन्होंने दी हुई हैं कहाँ पर कब जो है वो, ये 15 को देख लें मस्कत में भी है, साओ पाउलो में भी है। ठीक है जी। 16 को भी साओ पाउलो में देखें, अमान, जॉर्डन, डरबन, अफ्रीका, आगे आगे यूएई में है, और उसके बाद रियाद, जद्दा, तुर्की, होचिमन सिटी, ये शायद वो है वियतनाम की है होचिमन हाईवे, ये कराची है, और 30 को इस्लामाबाद है। और इसमें एक चीज़ है, काज़ाकिस्तान के लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और रशिया वाले जो हैं वो ग्लोबल विजन के ज़रिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये मेन चीज़ है जी, एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स, ये आप अच्छे से देख लें। इंग्लिश लिखना पढ़ना आता है, और बाकी जो लैंग्वेज है वो एडिशनल एडवांटेज, अगर किसी को मल्टीपल लैंग्वेज आती हैं मदर टंग के अलावा भी, बहुत सारे लोग जो हैं वो 3 4 6 लैंग्वेजेस में भी अबूर हासिल रखते हैं, तो उनके लिए और भी फ़ायदा होगा। यूआई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरते हूँ, जो कि मेडिकल और ये वो सब कुछ है। एक्सपीरियंस हो गया, हाई स्कूल और टैटूज़ का मतलब, ये सैलरी है जी, फ्लाइंग आवर, और ये लिमिट है, और एवरेज सैलरी इतनी बनेगी, अकोमोडेशन का मतलब इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी, ये खलीज टाइम की रिपोर्ट है। उसके अलावा और बहुत सारे भी न्यूज़पेपर हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, आप एमिरेट्स के ऊपर डायरेक्ट जाके भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सूरत हाल है। बाकी अल्लाह ताला ख़ैर रखे, आजो मुड़े आओ। मैंने फिर वो बैक कैमरा नहीं किया, मैंने फ्रंट से सोचा कि बाद में वो कट लगाना पड़ेगा, तो इसी तरह गुजारा करवा देते हैं आपका, क्योंकि मैं बड़ा थक आया थे, मासूम या यूट्यूबर हैं। अपना ख्याल रखा जाए, दुआ में याद रखा जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।